इस तरह का जो डोनट होता है ना हेयर बन, इसको यूज किया जाता है जूड़े के लिए। ये आपको मार्केट में मिल जाता है 100 रुपए 150 रुपए तक। इसके भी डिफरेंट साइज आते हैं, बच्चों के लिए आते हैं छोटे से बड़े, मतलब जितना बड़ा जूड़ा आप चाहते हो उतना बड़ा आपको मिल जाता है। और दूसरा इस तरह के जूड़े होते हैं जिनमें बाल बने हुए होते हैं। आपने क्या होता है अपना बन बनाना होता है अपने असली बालों का और ये लगा देना होता है जस्ट, और उसके बाद इस तरह का हेयर बनाता है। और कुछ इस तरह की हेयर स्टफिंग्स होती हैं जो आप बेकॉमिंग के लिए यूज करते हो, यानी पफ बनाते हो ना हेवी वाला, या दुपट्टा की सेटिंग करते हैं जब हम ब्राइड्स की या पार्टी एंगेजमेंट मेकअप में, तो फिर इस तरह की स्टफिंग यूज की जाती है ताकि जो बाल जो है ना वो हेवी दिखे और दुपट्टा जो है वो झुक ना जाए बिल्कुल। तो इस वजह से जो है ना इस तरह की स्टफिंग यूज की जाती है, क्योंकि अगर हम नेचुरल बालों के ऊपर दुपट्टा रखेंगे तो जितनी भी बेकॉमिंग हुई भी हो तो आपका जो है ना दुपट्टा हेवी होता है तो वो बाल झुक जाते हैं और वो बेकॉमिंग बिल्कुल झुक जाती है। तो इस वजह से हेयर में ये डालना पड़ता है। उसके बाद ये इस तरह की जालियां मिलती हैं, इसको नेट कहते हैं, ठीक है, हेयर नेट। इससे आप जूड़ा बना सकते हो और भी काफी चीजें कर सकते हो। इससे भी आप अपने बालों में हेयर स्टफिंग डाल सकते हो। सो ये मेरा एक बन था, मैंने उसको खोल दिया, ठीक है। इसके अलावा भी आपको दूसरी तरह की नेट भी मिल जाती है मार्केट में, लेकिन ये है, ठीक है। अगर आपका सैलून है तभी आप इतनी सारी चीजें बाय करो, लेकिन अगर आपका सैलून नहीं है, आप अपना ही मेकअप सिर्फ करते हो, तो आपके पास एक ही जूड़ा बन होना चाहिए भी तो काफी है। उसके बाद फिर इस तरह की जूड़ा पिन्स होती है, ठीक है, जो दुपट्टा सेटिंग होती है ना ब्राइड की, या जूड़ा बनाते हैं तो इस तरह की पिन्स यूज की जाती है। वो बॉबी पिन्स नहीं यूज की जाती, इस तरह की पिन्स यूज की जाती है। इनमें भी साइजेस आते हैं, एक बिल्कुल बड़ा साइज होता है, एक छोटा साइज होता है, तो आप इनमें से कोई वाला भी साइज ले सकते हो अपने हिसाब से। और एक जो है ना इस तरह की बॉबी पिन होती है, तो ये वाली पिन्स होनी चाहिए आपके पास जरूर भी सैलून में, क्योंकि इसके बगैर जो है वो हेयर स्टाइल अधूरा है। और जब आप दुपट्टा सेटिंग करोगे या जूड़ा डालोगे, अंदर बन डालोगे, तब भी आपके पास इस तरह की पिन्स होनी चाहिए, क्योंकि बड़ा ही अच्छे से होल्ड करते हैं आपके दुपट्टे को, आपके जूड़े को, ठीक है। तो बॉबी पिन होनी चाहिए आपके पास और जूड़ा पिन होनी चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद जी हेयर कॉम्बिंग की बात करते हैं कि किस तरह की कॉम्ब, किस तरह की कंघियां आपको चाहिए भी होती है। तो अगर आप घर में भी हेयर स्टाइलिंग करते हो ना, पार्लर नहीं भी है, तो आपको इस तरह का कॉम्ब चाहिए। इसको टेल कॉम्ब कहते हैं, ठीक है। इसके नीचे से टेल होती है, तो आप ना हेयर की सेक्शनिंग बड़ी अच्छे से कर सकते हो इसके साथ। अदरवाइज हेयर स्टाइलिंग बड़ी मुश्किल हो जाती है अगर आपके पास इस तरह का हेयर कॉम्ब ना हो। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये इस तरह के पैक भी आते हैं, वैसे ये फजूल है, इनका कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको इनके यूज बता देती हूँ कि आप जो हेयर स्टाइल देखते हो ना नाउअडेज, लाइन वाली पफ बना हुआ होता है, उसमें लाइन होती है, बड़ी काशीज के जो हेयर स्टाइल्स होते हैं, तो इस तरह के कॉम्ब यूज किए जाते हैं ताकि वो लाइन बन जाए और इस तरह से, ठीक है। वैसे हाथों से भी बनाई जा सकती है, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी ने इतनी ज्यादा तरक्की कर दी है कि आसानी के लिए इस तरह के आ गया। लेकिन फिर भी अगर आप घर में कर रहे हो हेयर स्टाइलिंग, तो आपके पास इस तरह का जो है बस हेयर कॉम्ब होना चाहिए, और कुछ जरूरी नहीं है कि अगर बहुत ज्यादा हेयर कॉम्ब हो। उसके बाद जी आप जब भी स्ट्रेटनिंग करेंगे तो आपके पास हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे होना चाहिए, क्योंकि आप जितने भी प्लेटिनियम, टाइटेनियम जो वाले भी पैलेट जो प्लेट्स यूज करो, आपके बाल डैमेज होते ही होते हैं हीट के साथ। तो हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे आपके पास होना चाहिए। और दूसरा, अगर आप कर्लिंग करते हैं तो आपके पास मूस स्प्रे होना चाहिए। नोवा का मूस स्प्रे मिलता है। आपके कर्ल्स अगर खुल जाते हैं तो आप मूस स्प्रे यूज करेंगे पहले, फिर कर्ल करेंगे तो आपके जो है कर्ल्स बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे, वो होल्ड रहेंगे, ठीक है। तो मूस स्प्रे होता है, जिस तरह से हेयर का स्प्रे होता है ना, हेयर को होल्ड करने के लिए, बिल्कुल कर्ल्स को होल्ड करने के लिए भी स्प्रे आता है, उसको मूस स्प्रे कहते हैं। मैं पिक्चर यहाँ पे लगा देती हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। और ये जो है वो हेयर स्प्रे है, ये सबालून, सेवलून, जो भी आप बोलो, इसको पता नहीं किस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है, लेकिन ये काफी अच्छा और इकोनॉमिकल प्राइस में आपको मिल जाता है पाकिस्तान में। और नोवा का आपको इंडिया में भी मिल जाएगा, तो आप इंडिया में नोवा का बाय कर सकते हो, ठीक है। वो सारी चीजें थी जो काफी एसेंशियल थी बताने के लिए। लास्ट में जो है ना हेयर सेक्शन पिन्स जो होती हैं वो काफी जरूरी होती हैं, क्लिप्स होती हैं हेयर सेक्शनिंग के लिए। यानी आप हेयर स्टाइलिंग करते हो ना, तो आगे से बालों को क्लिप कर देते हो, तो वो भी आपके पास कम से कम 5-6 होना चाहिए, ताकि आप अच्छे से हेयर स्टाइलिंग कर सको। हेयर सेक्शन पिन्स, क्लिप्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं आजकल जो हेयर स्टाइल चल रहे हैं उनके लिए। अदरवाइज आप नॉर्मल पिन्स भी डाल सकते हो, पर उसके साथ ना फिर बालों में इधर उधर हो जाते हैं बाल, तो जरूरी है आपके पास हेयर सेक्शन पिन्स हो।